Hello guys, welcome back again. I am Aditya Singh and Happy New Year to each and everyone. And today we are discussing the most important video, that is most demanding video also, to how to prepare self for both groups or single groups for June 2022 exams and December 2022 exams. So without any delay, let's begin with this video. आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स कि तुम लोग को कैसे प्रोसीड करना चाहिए अब आगे, बिकॉज अभी 5 मंथ्स बचे हैं जून 2022 के लिए। तो पहली चीज़, ये वीडियो मैं सिर्फ सेल्फ वालों के लिए बना रहा हूँ और जिसने रेगुलर लेक्चर्स लिए हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उनको कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता देना, बट ये सेल्फ के लिए वीडियो है। और प्लीज़ आप लोग ऐसा करिए कि कोई एक कॉपी या पेन ले लीजिए साथ में, जिसमें मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा और रख लीजिएगा साथ में कि ऐसे ही प्रोसीड करना है। बिकॉज और 10 जगह वीडियोस तो देखनी, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ काम की वीडियोस हैं तो ज़रूर देखो, लेकिन ऐसा है कि हर जगह से गाइडेंस लोगे तो नहीं कंफ्यूज होगे। तो मैं यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो बेयर विथ मी। हाँ, तो लेट्स बिगिन। और पहली चीज़ करना क्या है, हाँ पहली चीज़ तुम लोग को क्या डाउट रहता है कि सेल्फ हो पाएगा या नहीं, बिकॉज CS एग्जीक्यूटिव है, प्रोफेशनल कोर्स है, सेल्फ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आराम से सेल्फ हो जाता है यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अभी तो इतने रिसोर्सेज आ गए हैं, यूट्यूब है, मतलब कई जगह गूगल है, तुमको कुछ दिक्कत होती है तुम आराम से देख सकते हो। मतलब मैं खुद भी प्रिपेयर किया हूँ कुछ सब्जेक्ट सेल्फ, तो आराम से हो जाता है, सेल्फ में कोई दिक्कत नहीं होती। और वो उसके लिए टीचर्स कौन कौन से होंगे वो मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बताऊँगा, मैं तुम्हें टेलीग्राम की लिंक दे दिया हूँ, उस ग्रुप में मैं सारे टीचर्स के नाम बता दूंगा और वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। सो इसमें ऐसा कुछ ये मत सोचना कि यार मैंने टीचर का नाम नहीं लिया, ये मैंने वही टीचर बता रहा हूँ जिससे मैं खुद भी पढ़ा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ अच्छे से, ठीक है। और अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि टारगेट, मेक टारगेट, ठीक है, मतलब तुम्हारा टारगेट अचीवेबल होना चाहिए। सेकेंड चीज़ में यही आता है कि तुम्हें टारगेट बनाओ कि कब तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन लाइक जून 2022 में एग्जाम्स हैं, तो मेरे हिसाब से तुम लोग को मार्च एंड या फिर मिड मार्च तक का ऐसे टारगेट रखो कि मिड मार्च तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। मिड मार्च में भी ऐसा कि लाइक मिड मार्च में खत्म हुआ, और मिड मार्च में भी कैसे खत्म करना है वो मैं बताता हूँ तुम लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जनवरी, अभी जनवरी चल रहा है, उस पर तुम्हें क्या करना है, पहली चीज़ कंपनी लॉ, टैक्स और कोई सेकंड ग्रुप, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो सेकंड ग्रुप का भी कोई ले सकते हो, CMA या फिर सिक्योरिटी लॉ, इन 4 सब्जेक्ट। पहली चीज़ तुम्हें शुरुआत ही करनी है कंपनी लॉ और टैक्स से कैसे भी करके, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट हैं और यही सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चे फेल होते हैं। तो ये मेजर सब्जेक्ट साथ में लेके चलो, शुरू से ही लेके चलो एंड तक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में यही उठाना है। तो लोग सोच रहे हैं क्या उठाना है, क्या सब्जेक्ट लें, पहले क्या शुरू करें, स्टार्ट विद दीज सब्जेक्ट। और कुछ लोगों की मॉड्यूल्स नहीं आई हैं तो उनके लिए ऐसा है कि स्टार्ट विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बिकॉज अभी तो फिलहाल तुम लोग को मॉड्यूल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इतनी मॉड्यूल की जरूरत नहीं होती है, तो स्टार्ट विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जनवरी में तुम्हें क्या लेना है, कंपनी लॉ, टैक्स, और जो बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं वो CMA और सिक्योरिटी लॉ देख सकता है, ठीक है। फिर तुम्हें फेब में क्या लेना है, JIGL, SBC और FMSM, ये 3 सब्जेक्ट तुम्हें फेब में लेने। और अब मार्च एंड मतलब मार्च मिड में ले लो, मार्च मिड तक तुम्हारा टारगेट है, तो फिर यहाँ पे EVCL भी ले सकते हो। और जो एक सब्जेक्ट बचा होगा, जैसे तुम्हारा CMA जो तुमने शुरू में लिया था लेकिन छूट रहा है, तो यहाँ पे ले लो। तो मिड मार्च तक तुम्हें खत्म करना है कैसे भी सिलेबस। लेकिन अगर मिड मार्च तक ज़्यादा लग रहा है कि यार नहीं सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा, तो फिर एंड मार्च तक भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन किसी भी तरीके से एंड मार्च तक सिलेबस खत्म करो, बिकॉज बिना सिलेबस खत्म किए तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मतलब तुम ना कि अमेंडमेंट की फिक्र करो अभी, ना अभी राइटिंग प्रैक्टिस की दिक्कत करो, बिकॉज जब तक तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं होगा ना, तुमको कुछ में मन नहीं लगेगा, तुम ना रिवीजन कर पाओगे ना कुछ भी कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे तुमको प्रोसीड करना है। तो उसके बाद तुम्हारे पास 2.5 मंथ्स बचेंगे, तो आराम से उसमें रिवीजन हो जाता है। बिकॉज तुम ऐसा, अब तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, भाई सेल्फ कर रहे हो, टाइम लगेगा और लगाना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हें कोई आके कंसेप्ट समझा नहीं रहा है, तुम्हें खुद से समझना पड़ रहा है। तो सेल्फ के लिए थोड़ा टाइम देना जरूरी है, ठीक है। तो अब कैसे फर्दर प्रोसीड करना है, अब तुम्हें पता चल गया टारगेट बना लिया। अब तुम्हें देखना है, ऐसे भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो तुम एक बार रीड करने के बाद जो डाउट्स हों उसके लिए तुम फिर मैराथन देख सकते हो, यूट्यूब में जो डली हुई हैं वो टीचर्स मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। या तो फिर मैराथन देख सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो कि एक बार तुमने पहले मैराथन देख ली, मैराथन में पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो देखा तुमने जो तुमको पढ़ना है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो देखे और फिर उसके बाद तुमने मॉड्यूल से पढ़ा। तो इससे तुमको क्या होगा कि डाउट्स जो भी होंगे ना तुम्हारे पहले ही क्लियर, मतलब तुमको पहले ही पता होगा कि इसको क्या समझते कैसे, मतलब पता क्या है, इसका कंसेप्ट का मीनिंग क्या है, और फिर उसको जाके तुमने रिवाइज किया। तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड फॉर सेल्फ, लाइक सेल्फ ऐसे ही किया जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि
तुम कहीं से सीधे पढ़ने लग गए और तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुमको पहले थोड़ा वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ओवरव्यू लेना पड़ेगा। और एक चीज़ और कि शुरू में अभी नए लेक्चर्स में डेमो भी दिए होते हैं टीचर्स के, तो उसके लिए उससे समझ में आ जाता है कि ओवरव्यू लेने में समझ में आता है कि भाई कि उस सब्जेक्ट का ओवरव्यू क्या है। तो तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट वाइज के मतलब हर टीचर सब्जेक्ट डेमो लेक्चर्स लेते हैं ना, 2-3 यूट्यूब में डले होते हैं, तो वो देखो, उसके बाद मैराथन से देखो। तो पहले वो डेमो में हर टीचर यही बताते हैं कि अपन को साल भर में कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीज़ देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, मतलब मेरी क्या कैपेबिलिटी है। और कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि शुरू चैप्टर से उठा के पढ़ने लगे, नहीं, ऐसा कुछ मत करना। जहाँ से मैराथन चालू किया, मतलब मैराथन भी कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से चालू होती है इंपॉर्टेंट से, वहीं से चालू करना तुम लोग भी मैराथन्स में। तो वो तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे, वो जब तुम खुद देखोगे ना तुम्हें थोड़ा स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। मतलब ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ ना कि तुम्हें कहाँ से शुरू करना है। तो ये चीज़ तुम्हें जब मैराथन देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, यहाँ से प्रोसीड करना चाहिए, जो मैक्सिमम मार्क्स का है वहाँ से प्रोसीड करो। तो ऐसे करके तुम्हें खुद से एक प्लान बनाओ, ठीक है, कैसे करना है। उसके बाद क्या करना है तुमको, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आती है कि नोट्स मतलब क्या आप कैसे बनाएं या कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि जो तुम टीचर्स के नाम जो मैंने दिए हैं उन टीचर्स को देखते हुए साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते जाना, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज़रूरी है नोट्स, फॉर्मूला, और तो साथ में अपने साथ कर जाना। और पढ़ते समय मॉड्यूल को पढ़ते जाना और मॉड्यूल से ही पढ़ना, मतलब किसी के नोट्स अभी तो फिलहाल मत लो। सेल्फ वालों की प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग नोट्स सोचते हो, नोट्स ले ले, मत लो नोट्स। तुम्हारे लिए मॉड्यूल बाइबल है, मतलब बिकॉज तुम्हारे पास और किसी पास रिसोर्स है और तुम किसी के नोट्स ले रहे हो, तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं यार कि टीचर ने जो नोट्स बनाए हैं तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि सर ने कहाँ कैसे पढ़ाया है, कहाँ चीज़ को छोड़ी है, कितना सर ने काट दिया है, कितना सर ने उस समय क्लास में लिखवाया होगा वहाँ पे, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो नोट्स मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इफ़ तुम्हें मॉड्यूल से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर कुछ टीचर्स के नोट्स ले सकते हो। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट टेलीग्राम में हो सकेगा तो पॉसिबल होगा तो मैं नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है। और अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम लोग को मॉड्यूल या फिर किसी टीचर्स के नोट्स रेफर कर रहे हो तो वो तुम्हें पढ़ना कैसे, ठीक है। उसका पढ़ने का तरीका ये है, मैराथन के साथ अपनी मॉड्यूल या कोई नोट्स लो, साथ में लो, ठीक है। और उसके साथ साथ ही तुम उसमें हाईलाइट करते जाओ, उस पर साइड में ही कुछ स्टिकी नोट्स लिखो या स्टिकी नोट्स चिपका कर उस पर लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जिसमें तुम्हें समझ में आ रहा है उस पर लिखो, ठीक है। और लिखते चलो, थोड़ा बहुत हाईलाइट करो, बिकॉज बाद में चल के ये नहीं होना चाहिए कि मॉड्यूल बिल्कुल नई लग रही हो, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं हो, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें फिर से जाके वीडियो देखना पड़ रहा है, फिर जाके गूगल सर्च करना पड़ रहा है। तो ये सब करने से बजाय तुम शुरू में ही ये सब करो, बिकॉज एट दी एंड तुम्हें क्या करना है, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस और रिविजन करना है, वहाँ पे ये सब करने मत बैठना। तो ये सब शुरू से करते रहना। और तुम लोग अगर नोट्स बना सकते हो तो वेल एंड गुड, बट बहुत लोग होता है जिसके पास ऐसा रहता है नोट्स बना नहीं पाते या नोट्स बनते ही नहीं जिनसे। तो आई सजेस्ट, जैसे मैं कभी नोट्स नहीं बनाता हूँ, मोस्टली करके मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ, बट कुछ सब्जेक्ट होंगे जैसे मैंने टेलीग्राम में भेजे हैं कंप्लीट लॉ के और मैंने टेक्स्ट के कुछ के नोट्स बनाए थे, तो इनके फॉर्मेट में दिया हूँ कि नोट्स कैसे बनाते हैं, तो टेलीग्राम में तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। और अभी समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है या कुछ सब्जेक्ट वाइज समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम लोग दिसंबर 2021 के एग्जाम्स के मैंने कुछ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज डाली थी, पर उसमें ऐसा मत देखना कि वो सिर्फ लास्ट के 3 महीने थे, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट पढ़ते कैसे, मतलब एक सब्जेक्ट में कहाँ से शुरू करना है। तो वो भी तुम लोग देख सकते हो, उससे समझ में आ जाएगा कि कहाँ किस पार्ट से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है, ठीक है। तो उससे समझ में आ जाएगा। तो उसकी मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो तुम लोग देख लेना, उसकी प्लेलिस्ट भी भेज दूंगा। और दैट्स इट। और इस वीडियो में बस इतना ही। और आप लोगों को कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, प्लीज़ कमेंट करना, यहीं पे कमेंट करना, जिससे मुझे समझ में आए कि क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को, ठीक है। जिससे मैं यहाँ पे भेज दूँ तो सबको यहीं पे डाउट क्लियर हो जाए सबके। और इफ़ नॉट पॉसिबल तो फिर इंस्टा में भी बोल सकते हो, लिंक्डइन में है, टेलीग्राम में, जहाँ तुम्हें सही लगे वहाँ पे। तो फॉर देट ऑल द बेस्ट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इट्स नॉट अबाउट कवरिंग योर होल सिलेबस, इट्स अबाउट हाउ यू आर कवरिंग योर सिलेबस इफेक्टिवली। तो इफेक्टिव पढ़ाई हमेशा होनी चाहिए, इफेक्टिव पढ़ाई ही करना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। अच्छे से पढ़ो और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो। बाय बाय।